नमस्ते शिक्षा प्रेमियों, मॉडर्न एजुकेशन सेंटर के परिवार में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स की दूसरी क्लास ले रहे हैं। इससे पहले क्लास की वीडियो डाल दी गई थी जिसमें आप सभी का अच्छा प्यार भी मिला था। आज हम क्लास सेकेंड में पढ़ने वाले थे कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, यानी हर एक वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है। क्या बोले? प्रकाश स्रोत क्या बता रहा है? जिस वस्तु से होकर प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल में, यानी कि जिस वस्तु से होकर प्रकाश निकलता है उसे तो क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? किस किस वस्तु से प्रकाश निकलती है? जैसे में हम ले सकते हैं, सूर्य हो सकता है, तारे हो सकते हैं, चंद्रमा हो सकता है, उसके बाद मोमबत्ती हो सकती है, बल्ब हो सकता है, लालटेन हो सकता है और एक्सेट्रा हो सकता है, एक्सेट्रा। यानी कि उसके बाद हमारा बनता है, क्या बोले, क्या क्या बनता है? सूर्य हो सकता है, तारा, चंद्रमा, मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन इत्यादि हो सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है कि आखिर प्रकाश स्रोत होते कितने प्रकार के हैं। तो अगला क्वेश्चन बन जाता है हमें, प्रकाश स्रोत के प्रकार बताइए। प्रकाश स्रोत के प्रकार। तो क्या बोल रहा है हमें? प्रकाश स्रोत के प्रकार बताइए आप। प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला में प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित तो एक प्राकृतिक। तो आगे क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि आखिर प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते किसको है। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जो ईश्वर द्वारा हमें उपहार स्वरूप प्रदान की गई हो और जिसके उपयोग के लिए हमें किसी प्रकार का मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। तो ऐसे प्रकाश स्रोत को क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो वैसा प्रकाश स्रोत जो ईश्वर या प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान की गई हो, अर्थात इसके उपयोग के बदले हमें
कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है तो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। फॉर एग्जाम्पल में तो आपको पता ही है जो ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है वो है सूर्य, तारे, चंद्रमा एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन फिर बनता है कि आखिर मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अगला क्वेश्चन बनता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि। आगे फिर बन जाता है कि क्या बोल रहा था कि आखिर जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती ये सभी मानव द्वारा निर्माण किए गए हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ये सारे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। तो आगे बनता है क्वेश्चन जिसे में हम पीछे पढ़ के आए थे कि आखिर प्रकाश की किरण आप किसे कहते हैं? प्रकाश से जो किरण निकलती है, आती है, प्रकाश स्रोत हुआ तो प्रकाश स्रोत से तो प्रकाश निकलेगी ना, तो प्रकाश निकलती कैसी है? तो प्रकाश जो निकलती है तो प्रकाश की किरण क्या कहते हैं? तो प्रकाश की क्वेश्चन बन जाता है कि प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश की किरण, प्रकाश जब निकलती है ना किसी प्रकाश स्रोत से, जब प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से निकलता है तो वह क्या निकलता है? सीधा निकलता है, पूरी सीधी स्ट्रेट लाइन में निकलती है। तो प्रकाश की सीधी रेखा में चलने को ही क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश को सीधी रेखा में चलने को प्रकाश की किरण कहते हैं। सीधी रेखा में चलने को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश कैसे चलती है? एक सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है तो प्रकाश चला, प्रकाश स्रोत से होकर एक ही किरण थोड़ी निकलती है, प्रकाश स्रोत से तो होकर कई किरणें निकलती है। तो जब प्रकाश स्रोत से होकर कई किरणें निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे किरण पुंज कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन खुद से पता चला कि प्रकाश स्रोत क्या बोले? प्रकाश स्रोत से तो एक किरण तो नहीं निकलती है ना,
पहले प्रकाश स्रोत से क्या हुआ, प्रकाश स्रोत से किरण निकलती है, प्रकाश स्रोत हमने जाना, प्रकाश स्रोत से क्या निकलती है, किरण निकलती है। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, प्रकाश को सीधी रेखा में चलने को ही प्रकाश की किरण कहती है। तो आज हमें और भी पता चला प्रकाश के स्रोत से तो एक ही तो प्रकाश नहीं निकलती है ना, प्रकाश स्रोत से होकर कई प्रकाश की किरणें निकलती है। तो प्रकाश की किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन खुद बनता है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब हमें पता चला कि प्रकाश आखिर निकलते कैसे कैसे, तो हम तो बोले कि प्रकाश एक बिंदु से होकर बहुत सारा निकल सकता है, एक इस प्रकार से भी निकल सकता है प्रकाश, दूसरा में इस प्रकार से और दूसरा में इस प्रकार से भी निकल सकता है, पूरे सीधा एक दूसरे के समांतर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हुई होती होगी। तो ये सभी क्या है, प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें के समूह है। जैसे कि यहाँ पर एक किरणें से होकर बहुत सारी निकल रही है, यहाँ पे समांतर चल रही है, यहाँ पर एक बिंदु पर आकर अभिसरित हो रही है। तो आगे इसमें बन जाता, 3 को स्थिति बना, तो यानी प्रकाश पुंज कितने या किरण पुंज कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। तो आगे क्वेश्चन बनता है हमें कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, पहला अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। इसको ऐसे लिखने से अच्छा है कि हम इसे डायग्राम से लिखें, ताकि बोर्ड हमें नंबर देने में बहुत अच्छा करता है। तो हम इसे डायग्राम से बनाते हैं। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार, डायग्राम बनाकर डालते हैं। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला क्या बोले थे, पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा था समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज, इसमें क्या दिखाए थे हम कि इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलने लगती है। प्रकाश की किरणों का समूह इसमें एक बिंदु से निकलकर क्या होने लगती है, फैलने लगती है। तो समांतर किरण पुंज में क्या होता है, इसमें प्रकाश की किरणों का समूह एक दूसरे से के समांतर चलती है, इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। और अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत नहीं होती, मिलती ही है, इसमें एक बिंदु पे आके मिलती है। तो अगला क्वेश्चन हमें बन जाता है इसमें कि आखिर अपसारी किरण पुंज कहते किसे हैं। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, इसका होगा वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैल जाती है
उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या हुआ था, इसका फिगर कैसे बनता है पहले ये देख लेते हैं। क्या होगा, एक बिंदु से निकलकर क्या होती है, इसमें प्रकाश की किरणें फैलने लगती है, पूरे बंटवारा करने लगती है, हर जगह ये जाने लगती है। प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलेगी और इसमें फैल जाती है। तो इसकी फिगर है, किसकी फिगर है ये फिगर है अपसारी किरण पुंज की। तो अपसारी, अब आगे आता है कि अपसारी किरण पुंज के उदाहरण क्या हो सकते हैं। अपसारी किरण पुंज के उदाहरण में क्या क्या हो सकते हैं। अपसारी किरण में बल्ब हुआ, बल्ब से रोशनी होती है तो वह फैल जाता है, बल्ब ले लीजिए आप। उसके बाद आप लालटेन ले लीजिए, मोमबत्ती ले लीजिए, मोमबत्ती एक्सेट्रा। ये सभी में से प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या हो जाती है, फैल जाती है। आगे क्वेश्चन होता है कि आखिर समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर, एक दूसरे के इसमें क्या चलती है, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। तो पूछ रहा है क्या कहेंगे, ओएसा किरण पुंज। ओएसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है समांतर किरण पुंज में। पहले हम फिगर बना लेते हैं। इसकी फिगर क्या होगी, इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलेगी। ये किसकी फिगर है, फिगर लिख देते हैं ना। ये फिगर है समांतर किरण पुंज की, समांतर किरण पुंज। अब अगला क्या लिखेंगे इसमें कि समांतर किरण पुंज के उदाहरण। समांतर किरण पुंज के उदाहरण, इसके उदाहरण में क्या हो सकते हैं, सूर्य हो सकते हैं, लेजर लाइट इत्यादि। जैसे कि हम लोग देखते हैं रावण, जैसे कि रेवण मेला होता है, दुर्गा मेला में रावण को जलाया जाता है। तो रावण मेला में देखते हैं सभी क्या करते हैं, बच्चे, शरारती बच्चे या छोटे मोटे बच्चे सब ना लेजर लाइट लेकर रावण पर मारते रहते हैं। वो सभी रावण पर जलाते रहते हैं वो। तो यानी कि वे भी एक दूसरे की समांतर है ना, उसमें जितना दूर से ये जैसे यहाँ पे मारते रहता है, जितनी पतला रोशनी से उतना पतला रोशनी ही वहाँ रावण पे भी जलता रहता है। तो यानी कि लेजर लाइट भी किसकी उदाहरण होती है, समांतर किरण पुंज की, क्योंकि उसमें भी एक दूसरे के प्रकाश समांतर ही होती है। और सूर्य से आने वाली प्रकाश भी समांतर किरण पुंज के ही उदाहरण में आते हैं। आगे क्या क्वेश्चन बता कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।